क्या आप जानते हैं कि 31 मई यानी इस साल की पंचमी तिथि और शनिवार के संयोग वाला दिन आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एक ऐसा दिन जब छोटी सी एक विशेष चीज आपको महज 1 महीने में करोड़पति बनने का वरदान दे सकती है। हाँ, आपने सही सुना। गाय माता को खिलाने वाला ये रहस्य प्राचीन वेदों और पुराणों से जुड़ा हुआ है, जिसमें छुपी है समृद्धि, सुख, शांति और नकारात्मकताओं से मुक्ति की शक्ति। अगर आप भी अपने जीवन में अचानक धन लाभ और खुशहाली चाहते हैं तो इस दिन गाय को एक छोटी सी खास चीज खिलाना न भूलें। चलिए जानते हैं इस दिव्य रहस्य और उस खास उपाय की पूरी विधि, जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो और जीवन में चमत्कार हो जाए। गाय के महत्व को प्राचीन काल से ही सबसे पवित्र माना गया है। वेदों और पुराणों में गौ माता को पृथ्वी पर चलती फिरती देवी का स्वरूप कहा गया है। गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। विशेषकर पंचमी के दिन गाय की पूजा और सेवा करने से मनुष्य के जीवन में समस्त प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और अपार समृद्धि का आगमन होता है। पंचमी तिथि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी विशेष रूप से जागृत होती हैं और पुण्य कार्यों का प्रतिफल कई गुना बढ़ जाता है। पंचमी तिथि शनिवार के दिन आने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि शनिवार को शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भी गौसेवा का विशेष महत्व होता है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और गौसेवा से उनका क्रोध शांत होता है तथा जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि का वास होता है। 31 मई 2025 पंचमी शनिवार का दिन इस दृष्टि से अत्यंत विशेष है। इस दिन यदि कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक एक विशेष चीज गाय को खिलाए तो उसका भाग्य 1 महीने के भीतर इतना चमक सकता है कि वह साधारण से करोड़पति बन सकता है। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। यह कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की गहराइयों में छुपा हुआ एक अत्यंत रहस्यमय और दिव्य रहस्य है। 31 मई पंचमी शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनना आवश्यक है। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर गौ माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। एक तांबे के पात्र में गंगा जल भरकर उसमें थोड़ा सा चंदन मिलाना चाहिए और उस जल से गौ माता की तस्वीर या प्रतिमा को छिड़क कर शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद दीपक और अगरबत्ती जलाकर गौ माता को धूप दीप अर्पित करना चाहिए। अब पंचमी के दिन विशेष चीज को तैयार करना होता है। यह चीज है गुड़ और आटे से बनी छोटी गोलियां। इसके लिए गेहूं के आटे में शुद्ध देसी घी और थोड़ी मात्रा में दूध डालकर सॉफ्ट और चिकना आटा गूंथना चाहिए। इस आटे की छोटी छोटी गोलियां बनानी चाहिए। अब इन गोलियों में शुद्ध देशी गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े भरकर फिर से गोल कर देना चाहिए ताकि गुड़ पूरी तरह से अंदर छुपा रहे। इन गोलियों को ताजे केले के पत्ते पर रखना चाहिए। सुबह सूर्य निकलने से पहले इन गोलियों को एक थाली में रखकर उसे गौ माता के सामने अर्पित करना चाहिए। फिर गौ माता के गले में हल्दी और रोली से तिलक करना चाहिए। उनके गले में लाल फूलों की माला डालनी चाहिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अब गौ माता को वह ताजगी भरी गुड़ आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। यह प्रक्रिया पूरे मन और श्रद्धा से करनी चाहिए। खिलाते समय मन में भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे गौ माता, आपके चरणों में यह भेंट स्वीकार हो। जैसे आपने श्री कृष्ण को असीम प्रेम और समृद्धि दी, वैसे ही हमारे जीवन में भी धन धान्य और समृद्धि का प्रवाह हो। गाय को ये गोलियां खिलाने के बाद उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मन ही मन 108 बार AUM श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर गौ माता की पूंछ के बाल का एक छोटा सा भाग स्पर्श करके अपने सिर से लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास होता है। खिलाने के बाद घर लौटकर उसी आटे से बनी एक रोटी घर के मंदिर में रखकर उसे घी और शक्कर से सजाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। यह रोटी किसी भूखे या गरीब को भी दी जा सकती है। ऐसा करने से पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। अब इस रहस्य का गहन पक्ष समझिए। पंचमी तिथि पर शनिदेव का प्रभाव बहुत गहरा होता है और यदि शनिदेव को प्रसन्न करना है तो गौसेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं। गुड़ और आटे की गोलियां गाय को खिलाने से न केवल शनिदेव प्रसन्न होते हैं, बल्कि जीवन में रुके हुए कार्य, आर्थिक समस्याएं और दरिद्रता भी दूर होती है। शनिदेव के कोप से बचने और जीवन में स्थायी समृद्धि के लिए यह उपाय अमोघ है। 1 महीना पूरा होते होते व्यक्ति को अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
व्यापार में तेजी आती है, नौकरी में उन्नति होती है, अटके हुए धन वापस मिलते हैं, घर में धन संपत्ति का आगमन होता है और परिवार में सुख शांति बढ़ती है। इस रहस्य का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह किसी जादू या टोने का परिणाम नहीं, बल्कि सनातन धर्म की गहराई में छिपी हुई शक्ति का प्रकटीकरण है। 31 मई पंचमी शनिवार को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति संकल्प पूर्वक, विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक इस उपाय को करेगा तो 1 महीने के भीतर उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बदल जाएगी कि वह स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएगा। उसे अपने जीवन में अप्रत्याशित धन लाभ, कार्य सिद्धि और भाग्योदय के चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। यह रहस्य केवल उन्हीं को बताया जाता है जो गाय को माता मानते हैं और जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं, दरिद्रता और आर्थिक संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस पंचमी शनिवार को गौ माता को गुड़ और आटे से बनी गोलियां अवश्य खिलाएं। यह रहस्य किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय से परे है और केवल सच्चे श्रद्धालुओं के लिए है। यह रहस्य केवल उन्हीं को बताया जाता है जो गाय को माता मानते हैं और जिनके हृदय में श्रद्धा और विश्वास है। इस पंचमी शनिवार को जब आप यह उपाय करेंगे तो उसे पूरे नियम और अनुशासन के साथ करना होगा। सबसे पहले घर के मंदिर में दीपक और अगरबत्ती जलाकर ईश्वर और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। पंचमी तिथि और शनिवार का संयोग जीवन में दुर्लभ होता है और इसी संयोग में निहित होता है वह दिव्य रहस्य जो आपकी आर्थिक परेशानियों और रुकावटों को पल भर में दूर कर सकता है। गुड़ और आटे की गोलियां सिर्फ एक साधारण प्रसाद नहीं है, इसमें छुपा है पंचतत्व का संतुलन। आटा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, घी अग्नि तत्व का, दूध जल तत्व का और गुड़ आकाश और वायु तत्व का मिलन। जब इन सभी तत्वों का संयोग गाय माता को अर्पित किया जाता है तो यह हमारे जीवन में समस्त पंच तत्वों का संतुलन स्थापित करता है। इससे न केवल आर्थिक स्थिति सुधरती है बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। पंचमी के दिन सुबह गाय माता को गोलियां खिलाने के बाद दिन भर मन में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध, निंदा, असत्य और अपवित्र विचारों से दूर रहें। पूरे दिन मानसिक रूप से गौ माता की सेवा और पूजा के भाव में रहें। इससे उस दिव्य ऊर्जा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और आपकी प्रार्थना शीघ्र स्वीकार होती है। शाम के समय घर के मंदिर में गौ माता का स्मरण करते हुए एक दीपक घी का जलाएं और उसमें एक लौंग डालें। यह दीपक देवी लक्ष्मी और शनिदेव को समर्पित करते हुए मन ही मन प्रार्थना करें कि जीवन से समस्त आर्थिक और मानसिक कष्ट दूर हों और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। पंचमी तिथि पर शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए एक और उपाय किया जा सकता है। एक नारियल पर लाल कलावा बांधकर उसे गौ माता के चरणों में रखकर प्रणाम करें और फिर वह नारियल जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से शनिदेव का क्रोध शांत होता है और जीवन में रुके हुए कार्य बनना शुरू होते हैं। पंचमी शनिवार के दिन गौ माता को यह विशेष भोग अर्पित करने और पूरी श्रद्धा से सेवा करने के बाद अगले दिन से अपने घर, दुकान या कार्यस्थल में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। गौ माता को गुड़ाटे की गोलियां खिलाने के बाद एक और रहस्यमय नियम है। उसी दिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक कटोरी में थोड़ा सा दूध और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल डालकर रख दें। यह दूध अगले दिन सूर्य निकलने से पहले तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। यह उपाय घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास सुनिश्चित करता है और नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, नौकरी या व्यापार में रुकावटें हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही, उन्हें इस उपाय को पूरे विश्वास और श्रद्धा से करना चाहिए। पंचमी शनिवार का यह उपाय चमत्कारी रूप से उनकी समस्याओं को हल कर देगा। इसके बाद प्रतिदिन कम से कम एक रोटी गौ माता के लिए निकालना चाहिए और उसे खिलाने के बाद ही अपना भोजन करना चाहिए। यह नियम अपनाने से जीवन में स्थायी सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता का भय नहीं रहता। इस पंचमी शनिवार को विशेष बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस दिन घर में झूठ, कपट और वाद विवाद से दूर रहें। घर की महिलाओं को भी इस दिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए गायत्री मंत्र या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। यदि संभव हो तो पंचमी शनिवार को घर में गौ माता के चित्र के सामने एक दीपक पूरे दिन जलता रहे और उस दीपक की लौ को दिन में 3 बार घर के सभी मुख्य कमरों में ले जाकर उसकी लौ से वातावरण को शुद्ध किया जाए। ऐसा करने से घर से दरिद्रता और रोग शोक दूर होते हैं।
पंचमी शनिवार के दिन गौ माता की विशेष सेवा और गुड़ आटे की गोलियां अर्पित करने के साथ साथ मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि आगे भी जीवन भर गाय माता की सेवा करते रहेंगे। इससे जीवन में स्थायी सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। अब आप कल्पना कीजिए, जब पंचमी शनिवार को आप विधिपूर्वक यह उपाय करेंगे तो अगले 1 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में अद्भुत परिवर्तन होगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जीवन में अचानक चमत्कारी बदलाव दिखाई देंगे। अब यह मत सोचिए कि बस गौ माता को गुड़ और आटे की गोलियां खिलाने से सब कुछ हो जाएगा। असली शक्ति उसमें है जो भावनाओं और मन की शुद्धता से आता है। जब तक मन में पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी तब तक यह उपाय अधूरा रह जाएगा। इसलिए पंचमी शनिवार को सुबह से ही अपने मन को पवित्र रखें। गौ माता को खिलाने से पहले अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या श्री हनुमान का ध्यान करें और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करें कि मेरे इस कार्य में गौ माता की सेवा स्वीकार हो। उसके बाद ही उन गोलियों को गौ माता को अर्पित करें। ध्यान रहे, गोलियां ताजे आटे की हों और उसमें गुड़ अच्छी तरह से मिलाया गया हो ताकि उनका स्वाद गौ माता को पसंद आए। गौ माता को जब आप यह गोलियां अर्पित करेंगे तो साथ ही उनके सिर और पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरें और मन ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। गौ माता के स्पर्श से आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही दूर होगी और घर में भी शांति और सकारात्मकता का संचार होगा। एक रहस्य और है, जब पंचमी शनिवार को गौ माता को यह गोलियां खिलाईं तो उसी समय घर की महिलाओं को घर के आंगन या मंदिर में हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश बंद होता है और घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। पंचमी शनिवार के दिन यह उपाय करने के बाद अगले दिन सुबह सबसे पहले घर के मंदिर में गौ माता का स्मरण करते हुए तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए। साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ी सी हल्दी और चावल की ढेरी रखें और उस पर एक दीपक जलाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। जिन घरों में नियमित रूप से गौ माता की सेवा की जाती है वहां अन्न, धन और संतोष की कभी कमी नहीं होती। पंचमी शनिवार का यह उपाय उसी नियम का एक विशेष रूप है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लाता है। पंचमी शनिवार को यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस दिन घर में किसी भी प्रकार का मांसाहार, नशा या अशुद्ध आचरण न हो। पूरे दिन घर में पवित्रता बनाए रखें और हो सके तो गौ माता के लिए गुड़ आटे की गोलियों के अलावा हरी घास, सब्जियां या फल भी अर्पित करें। इससे पुण्य कई गुना बढ़ता है और घर में धन संपत्ति का प्रवाह होता है। गौ माता को गोलियां खिलाने के बाद उस दिन घर में कोई झूठ न बोले, किसी से झगड़ा न करें और अधिक से अधिक समय ईश्वर और गौ माता के नाम स्मरण में बिताए। इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल 1000 गुना अधिक होता है और जीवन में सभी रुकावटें स्वतः ही समाप्त होती हैं। यदि आप इस नियम और विधि का पालन करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर जाएगी कि स्वयं आपको विश्वास नहीं होगा। यह उपाय केवल चमत्कारी नहीं बल्कि आपके जीवन में एक स्थायी सुखद बदलाव लाने वाला है। गौ माता की सेवा और पंचमी शनिवार को किए गए इस उपाय का असर इतना गहरा होता है कि इसे करने के कुछ ही समय बाद आपके जीवन में धन संपत्ति, सुख शांति और स्वास्थ्य की वर्षा होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई तंत्र मंत्र या जादू नहीं है बल्कि यह गौ माता के प्रति आपके सच्चे भाव और उनकी सेवा का पुण्य है। पंचमी शनिवार के दिन जब आप यह उपाय करते हैं तो उस दिन अपने घर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दें। घर के मुख्य द्वार और आंगन में गोबर और गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रुक जाती हैं और घर में देवी लक्ष्मी और अन्य देवताओं का आशीर्वाद आता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो पंचमी शनिवार के दिन तुलसी के पास दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी माता को प्रणाम करें। तुलसी माता और गौ माता का संबंध बहुत गहरा है। तुलसी माता को प्रणाम करने से आपके घर में सुख शांति और स्वास्थ्य बना रहता है और गौ माता की सेवा से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। गौ माता को आटे गुड़ की गोलियां खिलाते समय बच्चों को भी साथ ले जाएं। बच्चों के हाथ से गौ माता को खिलाने से उनका भी पुण्य बढ़ता है और उनकी बुद्धि, स्वास्थ्य और जीवन में शुभता आती है। यह एक ऐसा पुण्य है जो पीढ़ियों तक फल देता है। पंचमी शनिवार को इस उपाय के बाद घर आकर सबसे पहले हाथ मुंह धोकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का धन्यवाद करें और मन ही मन यह संकल्प लें कि आगे भी नियमित रूप से गौ सेवा करेंगे। इसके साथ ही यदि संभव हो तो हर सप्ताह एक दिन गौ माता को कुछ न कुछ अर्पित करें।
गौ माता की सेवा करने से आपके जीवन में जो अद्भुत परिवर्तन आता है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। जिन लोगों ने यह उपाय पूरी श्रद्धा और नियम से किया है, उन्होंने कुछ ही समय में अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से मुक्ति पाई है। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, बीमारी हो या पारिवारिक कलह, सब कुछ समाप्त हो जाता है और जीवन में सुख शांति की स्थापना होती है। पंचमी शनिवार को यदि आप घर में गौ माता की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही गौ माता को अर्पित की गई आटे गुड़ की गोलियों में थोड़ा सा काला तिल भी मिलाना चाहिए। इससे ग्रहों की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में शनि, राहु और केतु की अशुभता समाप्त होती है। गौ माता की सेवा करने से जो पुण्य और आशीर्वाद मिलता है, वह किसी भी अन्य साधना या पूजा से कहीं अधिक फलदायी होता है। इसलिए पंचमी शनिवार को इस उपाय को करते समय पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता का ध्यान रखें। पंचमी शनिवार का यह दिन एक अवसर है जब आप अपने जीवन की सारी नकारात्मकता, बाधाएं और अभाव गौ माता के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। गौ माता की सेवा का यह पंचमी शनिवार एक ऐसा संयोग बनाता है जो हर व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। इस दिन जब आप गौ माता को आटे गुड़ की गोलियां खिलाते हैं, तो उसके साथ अपना मन साफ और शांत रखें। कोई लालच, कोई अभिमान और कोई शर्त न लगाए। बस श्रद्धा से अपने हाथ से उन्हें अर्पित करें। गौ माता स्वयं जानती हैं कि आपके जीवन में क्या कमी है और उनकी करुणा से वह सब भर देती है। जब आप गौ माता के सामने खड़े होते हैं तो उनके नेत्रों में झांक कर देखिए, आपको अपनी ही चिंताओं का हल मिलेगा। उनके नेत्रों में करुणा, ममता और आशीर्वाद की वह गहराई छुपी है जो संसार के किसी और साधन से नहीं मिल सकती। पंचमी शनिवार को इस उपाय के साथ ही घर लौटकर एक काम और अवश्य करें। अपने घर के मंदिर में गौ माता के चित्र के आगे एक दिया जलाकर उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें और दीपक में रुई की बाती रखें। घी का दिया गौ माता के प्रति कृतज्ञता और प्रकाश का प्रतीक है। इसके साथ ही मंदिर में रखे जल पात्र में तुलसी के पत्ते डालें और उस जल को पूरे घर में छिड़कें। यह कार्य घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और सुख, शांति और समृद्धि को बुलाता है। पंचमी शनिवार को यदि आप सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण और गौ माता का स्मरण करते हुए अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, तो इसका फल कई गुना अधिक होता है। इस दिन का प्रत्येक क्षण पुण्यदायी होता है, इसलिए इसका एक एक पल संभाल कर प्रयोग कीजिए। यदि आपके पास गौशाला में जाकर सेवा करने का अवसर नहीं है, तो घर के आसपास कहीं भी गाय को ढूंढकर यह उपाय कर सकते हैं। गौ माता को केवल आटे गुड़ की गोलियां ही नहीं, बल्कि ताजा हरा चारा, हरा धनिया, गाजर और ताजे फल भी खिलाएं। इन चीजों से उनका आशीर्वाद और भी गहरा होता है। गौ माता की सेवा के बाद एक विशेष मंत्र का जाप अवश्य करें। यह मंत्र है गौ माता नमः, सर्व दुख हरणी नमः, सर्व संपत्ति प्रदायिनी नमः। यह मंत्र गौ माता के प्रति आभार व्यक्त करता है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की वर्षा करता है। पंचमी शनिवार को यह उपाय करने के साथ ही यदि आप अपने घर के बाहर बैठकर गौ माता के लिए रोटी बनाते हैं और उसी स्थान पर उन्हें खिलाते हैं, तो यह और भी पुण्यदायी होता है। इस समय घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी साथ बिठाइए और सामूहिक रूप से गौ सेवा का यह सुंदर कार्य करिए। ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और परिवार में प्रेम और एकता आती है। इस उपाय को करने के बाद अगले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे कि जिन कामों में अड़चनें आ रही थीं, वे अचानक सरल हो जाएंगी। जिन लोगों से मनमुटाव था, वे स्वयं ही आपके पास आकर क्षमा मांगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, जो आर्थिक तंगी या कर्ज की समस्या थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और घर में लक्ष्मी का वास होने लगेगा। पंचमी शनिवार के इस उपाय को यदि आप प्रतिवर्ष करते हैं या महीने में एक बार किसी भी शनिवार को करते हैं, तो इससे जीवन में निरंतर खुशहाली बनी रहती है और आपके परिवार का भविष्य उज्जवल होता है। गौ माता के चरणों में यह समर्पण आपके लिए ऐसा पुण्य अर्जित करता है जो जन्मों जन्मों तक फल देता है और आपके कुल को भी पवित्र कर देता है।
अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक कथा को सब्सक्राइब करें।